जी। वंदना भी प्रणाम। भंते जी। मंगल हो, सुखी हो। भंते जी, हम बिना खाए थोड़े दिन तक जिंदा रह सकते हैं और बिना पानी पिए भी शायद थोड़े दिन तक जिंदा रह सकते। पर वो महाकाश्यप भंते जी, मैंने ऐसा सुना है कि 8-8 दिन तक निरोध समापत्ति में ध्यान लगाए रखते थे और उसमें सांस भी रुक जाती है, ऐसे मैंने सुना है। तो बिना सांस लिए 8-8 दिन तक रहना, ये बहुत ही मतलब आश्चर्य लगता है हमको इसके बारे में। वो इतने सीरियसली प्रैक्टिस करते थे, तो इतना उनका ऐसा लगता है कि स्वभाव बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था। तो उनके स्वभाव के बारे में और ये निरोध समापत्ति ध्यान के बारे में आप हमको थोड़ा सा बताइए। हम्म। महाकाश्यप बनते जी तो बहुत डिसिप्लिन, विनय प्रिय थे। बहुत शीलों का एकदम कड़ाई से पालन करते थे। शील कभी खंडित नहीं होने देते थे। तो वो धुतांग में सबसे अग्र थे। धुतांग धारण करने में सबसे अग्र थे। एक जंगल में रहना है ना, एक ही टाइम भिक्षाटन करना और भिक्षाटन करके ही खाना। और 500 गुल पहनना, जो चीवर को ऐसे सिल के चीवर पहनते हैं, वो चिंदों का, स्मशान पे पड़े हुए कपड़ों का, राख पे पड़े हुए कपड़ों का चीवर बनाना, ऐसे रहते थे। तो बहुत डिसिप्लिन। और फिर उसके बाद अगर कोई विनय तोड़ता है तो उनको बहुत वो उनको करेक्ट करते थे। तो जैसे भगवान जी के महापरिनिर्वाण के बाद वो एक सुभद्र नाम का उनका शिष्य था, और वो बोल रहा है कि अभी भगवान जी गए, विनय पालन करने की कोई जरूरत नहीं। तो महाकाश्यप बनते जी को लगा कि ये उचित नहीं है ना, ऐसा होने से तो भगवान जी के वचन गायब हो जाएंगे। तो वचन को संग्रहित करने के लिए उन्होंने सभी भिक्षु को इनवाइट किया और पहली धम्म संगीति का आयोजन किया, और वहां पे बुद्ध वचनों को संकलन करना चालू हो गया। तो महापश्चिम दंती जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत शिस्त प्रिय थे। तो ये था। और दूसरा ये है कि निरोध समापत्ति ये ध्यान अवस्था होती है। ये 8वां ध्यान के बाद 9वां ध्यान की अवस्था होती है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो जो कोई व्यक्ति अरहंत होता है, निरोध समापत्ति उसको प्राप्त होती है। क्योंकि निरोध का मतलब क्या है? वेदना संज्ञा का निरोध। जो पंच पंच उपादान स्कंध है उसका कंप्लीटली निरोध हो जाता है ना। तो जिसको भी अरंत बनना होता है तो वो पंचस्कंद का पूरा निरोध देखना उसको अनिवार्य हो जाता है। जब तक नहीं देखता है, अविद्या परिपूर्ण रूप से खत्म नहीं होती है। तो पंचस्कंद का निरोध होने से क्या होता है? ये वेदना का, संज्ञा का निरोध होने से ये संस्कारों का निरोध होता है। संस्कारों का निरोध होने से विज्ञान का निरोध होता है। तो पूरा निरोध मतलब क्या है कि स्टिलनेस, एकदम बुझ जाना, जैसे दिया बुझ गया है। तो जैसे दिया बुझ गया है तो वैसे विज्ञान भी बुझ जाता है। ये चेतना भी मानो बुझ जाती है थोड़े समय के लिए, है ना। तो निरोध समापत्ति में जाने से क्या होता है कि 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। संस्कार मतलब ये काय संस्कार होते हैं, वची संस्कार होते हैं, मनो संस्कार होते हैं। तो सांस के माध्यम से, जब तक सांस चलती है, सांस लेते जाते हैं, सांस के माध्यम से ये काय शांत करते हैं, प्रक्षब्ध करते हैं। काय प्रक्षब्धि इतनी बन जाती है कि सांस भी प्रक्षब्ध होता है चतुर्थ ध्यान में। सांस प्रक्षब्ध हो जाता है, मतलब सांस लेना आना बंद हो जाता है। रेस्पिरेशन सिस्टम बंद हो जाती है। रेस्पिरेशन सिस्टम बंद होने से ब्लड पंपिंग सिस्टम बंद हो जाती है। ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन की सिस्टम बंद होती है। ब्लड सर्कुलेशन की सिस्टम बंद होने से अपने बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है वो स्टॉप होने लगता है। मतलब लिटरली टेंस टू जीरो हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। और उसको ही निरोध बोलते हैं, काय संस्कारों का निरोध। और अगर उस व्यक्ति का चेक करें कि वो व्यक्ति जिंदा है कि मरा हुआ है, कोई नहीं बता सकता है कि वो व्यक्ति जिंदा है कि मरा हुआ है। एकदम डेड हो जाता है, स्टिल डेड हो जाता है, बॉडी एकदम स्टिल डेड हो जाती है। और फिर उसके बाद वची संस्कार, जो मन में चिंतन मनन चल रहा है, वितर्क विचार है, वो भी बंद हो जाते हैं। फिर मनो संस्कार, जो कॉन्शियसनेस है, जो रिकग्निशन की प्रोसेस चल रही होती है, विज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, वो भी कंप्लीटली नष्ट हो जाता है। तो काय संस्कार पूरी तरह से शून्य हो जाते हैं, वची संस्कार पूरी तरह से शून्य हो जाते हैं, और मनो संस्कार पूरी तरह से शून्य हो जाते हैं, पूरा शून्य हो जाता है। माने उसका अस्तित्व शून्य हो गया है। उसको ही निर्वाण बोलते हैं, परम शांति बोलते हैं, है ना। इसीलिए निर्वाण की शून्य के साथ कंपैरिजन की है कि वहां पे शून्य का वो लिटरली अनुभव करता है। कैसे अनुभव करता है? वह पूरी तरह से शून्य हो जाता है ना। स्टिलनेस, कंप्लीटली स्टिलनेस। वह व्यक्ति है कि नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं बता सकता है। और उसके बाद, और उस अवस्था में वो चाहे तो एक दिन रह सकता है, चाहे तो 7 दिन रह सकता है, जितना चाहे वो अपने प्रैक्टिस के अनुसार रह सकता है। जैसे भगवान जी भी जब बोधि ज्ञान प्राप्त हुए तो वो निरोध समापत्ति में 7 दिन रहे थे, एक ही जगह पे बैठे हुए, है ना। तो ये निरोध समापत्ति का अभ्यास वो बार बार किया करते थे। तो वहां पे
बॉडी की मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रही है तो भूख कैसे लगेगी? क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन, वो जो पूरा ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया, ऊर्जा खत्म होने की प्रक्रिया, वो ही नहीं हो रही है बॉडी में, तो भूख नहीं लगती है। भूख भी नहीं लगती है, सांस भी नहीं लेने की जरूरत होती है, कुछ भी नहीं लेने की जरूरत होती है। तो ऐसी अवस्था को निरोध समापत्ति बोलते हैं। फिर 7 दिन के बाद अपने आप उनका चित्त क्या हो जाता है, प्रैक्टिस के चलते वो प्रज्वलित होता है, माने कि दिया अपने आप प्रज्वलित हो गया, इस प्रकार से वो प्रज्वलित होता है, कॉन्शियसनेस एक्टिव होता है। कॉन्शियसनेस एक्टिव होने से वहां पे वेदना संज्ञा एक्टिवेट हो जाते हैं। वेदना संज्ञा एक्टिवेट होने से बॉडीली मेटाबॉलिज्म चालू होते हैं, और ये काय संस्कार भी एक्टिवेट होने लगते हैं। फिर सांस लेता है, चतुर्थ ध्यान के बाद तृतीय ध्यान, द्वितीय ध्यान, प्रथम ध्यान में आता है, फिर प्रथम ध्यान के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। और फिर नॉर्मल जब हो जाता है तब उसको भूख लगती है, प्यास लगती है। जब तक वो अपने बॉडी को नॉर्मल नहीं करता है तब तक भूख प्यास नहीं लगती है। तो इस प्रकार से है। अभी ये संशोधन का विषय भी है, क्योंकि बहुत सारे अरंत भी है, उनके ऊपर भी ये संशोधन आ, हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो कम है, और ये इतने भी अरंत नहीं है, लेकिन कम है। तो रिसर्च होना चाहिए इस चीज के ऊपर। तो इस प्रकार से प्रक्रिया बताई गई है अभिधम्मा के अनुसार, या फिर त्रिपिटक में ऐसी प्रक्रिया बताई गई है। तो ये कितना सच है, ये हमें क्या करना है, एक तो खुद अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर। तो इस प्रकार से होता है निरोध समापत्ति। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, 8वें ध्यान के बाद 9वां ध्यान जो होता है निरोध समापत्ति का होता है। ठीक है, तो इतना ही मुझे ज्ञात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदा भी बनते जी। मंगल हो सकते हैं। बनते जी, बहुत अच्छी तरह से आपने अब एक्सप्लेन किया है निरुक्त समापति ध्यान क्या रहता है। और मुझे ये क्वेश्चन था मेरा कि सपोज हम पहले ध्यान दूसरे ध्यान में गए तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम पहले ध्यान में है, सेकंड सेकंड स्टेप में है। और पहले, और दूसरा एक क्वेश्चन है, सपोज निरुक्त समापति ध्यान के बाद वो निर्वाण जो अवस्था होती है, और ऐसा बोला जाता है कि निर्वाण ये जो है सुखद अवस्था है, तो निर्वाण के बाद जो जीरो रहता है तो वो कैसा सुखद होगा, और उस पे कुछ नहीं रहता है, कुछ इफ देर इज नथिंग, how it can be defined that it is one of the happiest state of mind. Please focus on this or enlighten us on this. हम्म, हम्म। हाँ, निरोध समापत्ति में आपको सुख नहीं अनुभव होता है एक्चुअली। निरोध समापत्ति के बाद जब आपका चित्त आपकी बॉडी में फिर से आता है, तो वहां पे पूर्व के संस्कार नहीं रहते हैं, उसके चलते वो सुख का अनुभव करता है ना। मतलब कि निरोध समापत्ति के बाद रियलिटी में कोई व्यक्ति अरहंत होता है ना। निरोध समापत्ति का ध्यान प्राप्त होने के बाद वह व्यक्ति अरहंत कहलाता है। माने कि उसका चित्त जो होता है वो कामावचर भूमि से उठकर रूपावचर भूमि में, रूपावचर भूमि से उठकर अरूपावचर भूमि में, और अरूपावचर भूमि से उठकर लोकोत्तर भूमि में चला जाता है। लोकोत्तर भूमि में जब चित्त चला जाता है तो वो लोक से परे हो जाता है। उसका चित्त मतलब कि ऐसे एम्प्टीनेस में विहार करता है कि नहीं है ऐसा रहता है ना। तो है कि नहीं है ये अवस्था बहुत सुखदायक है। जैसे अभी आपका शरीर आपको एकदम भारी भारी लग रहा है, तो शरीर है ऐसा आपको अनुभव हो रहा है, दुख है ऐसा अनुभव हो रहा है। लेकिन कल्पना करो कि आपका शरीर एकदम रुई की भांति हो गया, कपास की भांति हो गया, और पूरा हल्का हल्का। वो है कि नहीं है ऐसा आपको वेट करेंगे कि तो भी पता नहीं चलेगा। इतना हल्का आपको अगर अनुभव आता है तो वो कितना सुखदायक होगा, है ना। तो उस प्रकार से निर्वाण है, और वो हमेशा व्यक्ति निरोध समापत्ति के बाद जब कोई व्यक्ति रहता है जीवित अनंत, तो मरते समय तक वो सुख, उसी सुख में विहार करता है ना। तो इसीलिए बोला गया है निब्बानम परमम सुखम। अभी ये ऐसा सुख है कि वो कोलैप्स नहीं होगा। एक बार उसने वो पूरा कपास की भांति अनुभव कर लिया, और फिर अभी उसका चित्त फिर वो संसार में जाके ये भारीपन को ग्रहण नहीं करेगा। अपने आप वो ऊपर रहेगा, जैसे कमल का पुष्प है, वो कीचड़ से ऊपर उड़ गया तो वो कीचड़ का उसके ऊपर लगेगा तो वो कीचड़ को ग्रहण नहीं करता, कीचड़ से अलग रहता है एकदम। उसी प्रकार से उसका चित्त संस्कारों से अलग रहता है, होता है चित्त लेकिन संस्कारों से अलग रहता है। और वहां पे वो परम सुख की अनुभूति करता है। निब्बानम परमम सुखम बोला गया है, क्योंकि उसमें क्लेश नहीं है, क्योंकि वो चित्त किसी चीज में लिप्त नहीं होता है, वो हमेशा डिटैच रहता है और एकदम अलग रहता है, हल्का हल्का उड़ता उड़ता ऐसा रहता है। लेकिन स्थिर भी उतना ही रहता है, गहन भी उतना रहता है, विशाल भी आकाश की तरह अनंत रहता है ना। तो वो सुख जो है उसकी कल्पना किसी लोकीय सुख से करने का कोई उपाय ही नहीं है, मतलब कोई कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता, इतना सुख वहां पे मिलता है।
श्रोतापन्न व्यक्ति का सुख भी भगवान जी ने क्या बोला है कि जो चक्रवर्ती सम्राट होता है, तो चक्रवर्ती सम्राट कितना भी सुख उपभोग करे, है ना, रात दिन सुख में लिप्त रहता रहे, छह 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 इंद्रियों का सुख वो भोगता रहे, लेकिन वो श्रोतापन्न व्यक्ति के 16वें हिस्से के बराबर भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। श्रोतापन्न व्यक्ति, है ना, श्रोतापन्न व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट से 16 गुना और उससे भी कहीं ज्यादा सुख का अनुभव करता है। ये श्रोतापन्न है ना। ये श्रोतापन्न मतलब 25% ही आपके संस्कार खत्म हो गए, ऐसा अगर हम कह सकते हैं। फिर सक्रागामी 50% संस्कार खत्म हो गए, उससे ज्यादा सुख। फिर अनागामी 75% सुख, विकार आपके खत्म हो गए, संस्कार आपके खत्म हो गए। अनंत मतलब 100% सुख, उसके ऊपर कोई सुख है ही नहीं, उसकी कोई कल्पना ही नहीं है। तो कल्पना करो कि जो 25% शुरुआत का श्रोतापन्न व्यक्ति का सुख इतना चक्रवर्ती सम्राट के सुख से भी कल्पना नहीं की जा सकती, तो जो अनंत है उसका सुख जो है उसकी तो कल्पना ही कहाँ कर सकते हैं। इतना सुख बोला जाता है ना। भगवान जी देखे आपने कभी दुखी आपको दिखाई देते हैं? बैठे हुए हैं लेकिन सुखी है। और ऐसा सुख भगवान ने करुणा की और ऐसा मुदिता की कि ऐसा सुख सबको मिलना चाहिए, मेरे परिवार वालों को भी मिलना चाहिए, तो सबको बांटा, है ना। उनके उनके पत्नी को वो प्रवजित किया, माता जी को प्रवजित किया, बेटे को प्रवजित किया, भाई को प्रवजित किया, उनको निर्वाण का उपदेश किया, पिताजी तक निर्वाण पहुंच गए। माता जी जो तुलसी तावतीसा देवता लोक में गई थी, वहां पे जाके वहां पे उनको निर्वाण का बारे में बताया, वहां पे उन्होंने निर्वाण सुख की लाभ की। तो सबको मिलना चाहिए, है ना, मेरे परिवार को मिलना चाहिए। तो अगर वो इतना सुखदायक नहीं होता तो भगवान जी क्यों उसको बांटते, है ना। तो इतना सुखकर था, इसीलिए उन्होंने वो बांटा, है ना। तो उस सुख की हम कल्पना नहीं कर सकते। और जहां तक आपका दूसरा प्रश्न था कि प्रथम ध्यान कैसे जाने की मिला है कि नहीं मिला, तो आपको पढ़ना पड़ेगा परियति, है ना। परियति पटिपत्ति पटिवेदन। परियति मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए। पटिपत्ति कि मैं उस स्टेप के अनुसार कहाँ पहुंचा हूँ, कहाँ नहीं पहुंचा हूँ। पटिपत्ति मतलब प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और पटिवेदन मतलब उसका अनुभव, है ना। तो आपको वो ज्ञान है तो आपको पता चलेगा कि हाँ इतना मैं पहुंच गया हूँ, इतना रास्ता मैंने कवर कर लिया। जैसे आपके पास नक्शा है और आप किसी गांव में जा रहे हैं, तो नक्शे से आपको पता चलता है कि मैंने आधा रास्ता तय कर लिया है। अगर आपके पास नक्शा ही नहीं, तो मैं पहुंचा हूँ कि नहीं पहुंचा हूँ, ये हमेशा आपके मन में संदेह रहेगा। तो इसीलिए परियति बहुत अनिवार्य अंग भगवान जी ने बताया है। तो आपको वो सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और तभी आपको पता चलेगा कि आप कौन सी अवस्था में पहुंच गए हो। अन्यथा क्या होता है, भ्रम भी होते हैं, है ना। बहुत सारे व्यक्तियों को तो भ्रम होता है कि वो मुक्त हो गए, तो भ्रम होता है क्योंकि परियत्ति कंप्लीट नहीं है। तो पटिपत्ति कंप्लीट है कि नहीं पता नहीं है, और पटिवेदन पूरा हुआ है कि नहीं, विचिकित्सा है ना, पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। विचिकित्सा रहेगी तो वो श्रोतापन्न भी नहीं बना है, काहे का मुक्त हुआ है ना। तो इस प्रकार से आपको ये परियत्ति करना बहुत अनिवार्य है। बुद्ध शासन में भगवान जी ने ये बनाया है, ये शिक्षा ही इस प्रकार से बनाई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, और आप तो छोटे मोटे इसमें ना फंसो। जैसे हमने हमारा लेक्चर भी इसी में हुआ है ना, छोटे मोटे सुख में नहीं फंसना है, आगे निर्वाण की तरफ बढ़ना है। तो छोटे मोटे सुख को भी निर्वाण नहीं समझना है, उसका भी परित्याग करते करते फिर जो कंप्लीटली परित्याग होने के बाद जो बचेगा वो निर्वाण का सुख होगा, है ना। तो ऐसा है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदा में आदरणीय पूजनीय बनते जी, मंगल हो सके। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हमारे यहाँ भंते जी हैं तो वो कुछ कुछ इस तरह का व्यवहार करते हैं, और मैं परियति पे देखती हूँ तो मुझे अलग लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी थोड़ी श्रद्धा कम हो रही है उस उनकी वजह से। तो उसको हम कैसे रोकें जिससे मेरी श्रद्धा की हानि ना हो। हम्म। धम्म श्रवण करो, ठीक है, अच्छे से श्रवण करो, अच्छे से धारण करो, है ना, शील समाधि प्रज्ञा का अच्छे से आचरण करो। फिर उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि कोई भिक्षु गलत कर रहा है तो उनके पास जाओ, चर्चा करो, ठीक है। ये उपासक लोग भी आप जा सकते हैं, और किसी भिक्षु अगर गलत कह रहा है, बोल रहा है धर्म के बारे में या फिर गलत आचरण कर रहा है, तो आप उनको जाके बोल सकते हैं कि ये आपका व्यवहार ठीक नहीं है ना, आप ये गलत ढंग से कर रहे हो। और अगर आप नहीं सुनोगे, आपका व्यवहार नहीं सुधारोगे, तो हम ज्येष्ठ भिक्षु से कंप्लेंट करेंगे, ऐसे भी आप उनको बता सकते हो, है ना। ऐसे ऐसे हुआ है भगवान जी के समय में भी, ऐसे उपासक लोग भिक्षुओं को डांटते थे। विशाखा माता जी तो बहुत भिक्षुओं को डांटती थी, है ना। भिक्षु फिर उनको डरते थे कि उनके पास अगर गए तो वो डांटती है करके, तो उनके पास नहीं जाते थे भिक्षु। तो क्यों? क्योंकि वो विशाखा माता बहुत शीलवान थी, वो खुद अच्छे से धर्म को अच्छे से जानती थी।
तो उनको पता था कि कोई भिक्षु गलत कर रहा है तो उसको सही कैसे करना है। तो कोई भिक्षु शील समाधि प्रज्ञा का आचरण नहीं कर रहा है तो उनको जाके हम चर्चा कर सकते हैं, है ना, एकदम सविनय ढंग से। सविनय ढंग से मतलब उनको कोसना नहीं है, बोलना नहीं, चर्चा करनी है कि बंदे जी आपको क्या परेशानी है, क्या आपका बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा है, आप उसको कैसे सुधार सकते हैं, है ना। द्वेष भावना नहीं रखना है, चर्चा करनी है, करुणा करनी है कि ये भिक्षु सही नहीं कर रहा है तो इसको मुझे सुधारना पड़ेगा, नहीं तो बहुत हानि होगी, इसके भी अकुशल कर्म हो गए, उसको जाके अकुशल कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। तो उसको हमें सुधारने के लिए करुणा युक्त चित्त से जाना है, उपेक्षा युक्त चित्त से जाना है, समता युक्त चित्त से जाना है। वो आपको कुछ बोल दे तो आपको वो नहीं लेना है, आपको उनके वाणी के दोष उनको सही ढंग से बताने हैं, है ना, काया के दोष उनको सही ढंग से बता रहे हैं। तो सही ढंग से बताएंगे तो हो सकता है कि आपका बात सुन के उनमें भी धर्म संवेग जागे, है ना। ऐसा होता था। जो चित्त गृहपति थे, हत्ता आलवक थे, उपासक थे, और वो भगवान जी के अग्र उपासक थे। तो वो भिक्षुओं को धम्म देशना देते थे, धम्म के बारे में बताते, और धम्म भिक्षुओं को लाभ होता था, ऐसा भी होता था। भिक्षु भी श्रोतापन्न बन जाते थे क्योंकि वो श्रोतापन्न सक्रागामी अनागामी अवस्था तक गए हुए थे। तो उनका धम्म सुनने के बाद वो भिक्षुओं को भी लाभ होता था, वो भी श्रोतापन्न हुआ करते थे। तो ऐसा होता था पुराने जमाने में, तो इस जमाने में भी क्यों नहीं होगा। आप लोग अगर अच्छे से धर्म को धारण करेंगे तो भिक्षु लोग सुधरेंगे। नहीं, आप अच्छे से धारण करेंगे, उनको कुछ बोलेंगे नहीं, तो भिक्षु लोग कैसे सुधरेंगे, है ना। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है ना। उपासक संघ की भी जिम्मेदारी है कि भिक्षु संघ को अच्छे से देखे, क्योंकि ये भिक्षु मतलब कोई आ, बुआ नहीं है, कोई उसको भगवान जी ने एकदम खुला सांड की तरह घूमो ऐसा भी नहीं कहा है, उनके ऊपर प्रबंध है ना। उपासक संघ उपासिका संघ के प्रबंध है, भिक्षु संघ भिक्षुणी संघ के ऊपर, क्योंकि वो उनके ऊपर डिपेंड है ना। जैसे हम देखते हैं ना, कौसंबी में जो झगड़ा किया था भिक्षुओं ने, झगड़ा हुआ था तो उपासक सभी कौसंबी के उपासक एक हो गए थे, अनाथ पिंडक है, विशाखा वगैरह है, राजा है पसेंदी कौशल राजा, तो सब एकत्र हो गए और लोगों की मीटिंग हो गई। लोगों ने कहा कि ये भिक्षु लोग झगड़े करते हैं, तो उनका झगड़ा सुन के भगवान जी अकेले वन में विहार करने के लिए चले गए, तो ये भिक्षु उचित नहीं है। तो उन भिक्षुओं को उपासक लोगों ने खाना ही नहीं दिया। तब जाके ये भिक्षु लोगों की अकल ठिकाने आ गई कि उपासक लोग क्या हमें खाना नहीं दे रहे हैं, हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हैं कि भिक्षु झगड़ा करते हैं वगैरह वगैरह। तब जाके उन्होंने आपस में वो जो वाद है मिटाया। भगवान जी के कहने पर जो वाद नहीं मिटा पाए, उपासक लोगों के एक्शन की वजह से उन्होंने वो झगड़ा सुलझा दिया। फिर भगवान जी को माफी मांगने के लिए वो जंगल में चले गए, है ना। तो उपासक उपासिकाओं का भी रोल है, अहम रोल है ना। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, अच्छे से पहले धर्म को धारण करना है, आप खुद संयमी बनना है, फिर आप भिक्षु लोगों को संयम के बारे में बता सकते हैं, है ना। ये, और वो नहीं सुन रहा है तो उनकी कंप्लेंट जो है ज्येष्ठ भिक्षु से जाके कर सकते हैं। आप ग्रुप बना सकते हैं, कमेटी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि वो भिक्षु बुरे हैं, बुरे कंप्लेंट करने के लिए नहीं है, हमें धर्म को सुधारने के लिए ऐसा करना है ना। भिक्षु गलत कर रहे हैं तो उनको आगे बिठाओ, उनकी क्या प्रॉब्लम है सुनो, उनकी क्या व्यवस्था कर सकते हैं सुनो, है ना। उनको कैसे अच्छे से ट्रेनिंग देने के लिए उनको अगर हम किसी अन्य भिक्षु के पास भेज सकते हैं या फिर कोई अन्य देश में भेज सकते हैं तो उनको भेजने की व्यवस्था करो, है ना। उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। बहुत सारे भिक्षु है कि जो चिवर ले लेते हैं, ट्रेनिंग नहीं है, ऐसे ही विनय नहीं पता है, ऐसे ही इधर उधर भटकते रहते हैं। तो उनकी कोई प्रबंध करो, उनको बोलो कि बंदे जी आपका ऐसा भटकना उचित नहीं है, पहले धम्म को अच्छे से श्रवण करो, किसी अच्छे भिक्षु के पास जाओ, हम आपकी व्यवस्था करते हैं, हम प्रबंध करते हैं, ऐसे उनको याचना करो, आप दायक बनो उनके। दायक का मतलब क्या है कि जो भिक्षुओं को कुछ लगता है तो उनकी जिम्मेदारी लेते हैं कि भिक्षुओं की व्यवस्था अच्छे से करना है, उनके लिए ट्रैवलिंग के लिए, उनके भोजन के लिए, या फिर उनके चिवर के लिए, उनके दवाई के लिए क्या क्या लगता है, उनकी जिम्मेदारी लो, है ना। आप अगर दायक बनते हो तो आपका अधिकार रहता है भिक्षु संघ को बोलने के, क्योंकि एक भिक्षु की अगर आप दायक हो गए मतलब उसके माता पिता हो गए, एक भिक्षु के माता पिता हो गए मतलब सभी भिक्षु आपके पुत्र के समान ही है। तो दायक बनने का वो गट्स रखो, है ना, वो धैर्य क्या बोलते हैं उसको, आ, वो रखो, है ना अपना, तो पोटेंशियल रखो, तब जाके आप किसी भिक्षु को बोल सकते हैं, सुधार सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से है, और आपका ये कर्तव्य है कि आपको धर्म के दायक बनना है तो बहुत पुण्य होता है ना। धर्म के दायक बनने के लिए आगे आओ, धर्म को बहुत अच्छे से धारण करो, बहुत अच्छे से अभ्यास करो, ताकि आपका जो उदाहरण लेते हुए अन्य लोग भी धर्म की राह पर चले, अन्य लोग भी प्रेरित हो जाए कि अरे हाँ ये कितना अच्छा धार्मिक व्यक्ति है, मुझे भी इसकी तरह आचरण करना चाहिए।
तो आपको देख के अन्य लोग भी धर्म की राह पर आ सकते हैं। तो यही आपका धर्म का दान होता है ना, धर्म का दान होता है। तो इस प्रकार से आपको देख के भी लोग क्या कर सकते हैं, धर्म की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। कितना शीलवान है, कितना गुणवान है, कितना मैत्रीवान है ये व्यक्ति, ऐसा बोल के लोग आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। और वो उसका सहारा लेते हुए आप लोगों को धर्म और ज्यादा बता सकते हो। तो इस प्रकार से है, धर्म का दायक बनने के लिए आगे आओ और अच्छे से धर्म को धारण करो। ठीक है, उषा देवी जी। आदरणीय पूजनीय बनते जी। जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ध्यान साधना करती हूँ तो नींद आने लगती है, क्या करूँ? तो ध्यान साधना करने के पहले वॉकिंग मेडिटेशन करो, संक्रमण ध्यान साधना करो, है ना। आधा घंटा होता है तो आधा घंटा, या फिर 15 मिनट होता है तो 15 मिनट आपको क्या करना है, संक्रमण ध्यान करना है। संक्रमण ध्यान, है ना, एकदम धीरे धीरे चलना है। 10-15 मिनट, सॉरी, 10-15 फीट ही संक्रमण ध्यान करना है। ज्यादा लंबा ऐसे घूमते घूमते संक्रमण ध्यान नहीं करना, एक ही जगह पे जाना है, आना है, धीरे धीरे आंखें खुली रखनी है। आंखें बंद करके संक्रमण साधना नहीं करते, आंखें खुली करते हुए काया कैसे चल रही है, कैसे पैर उठ रहा है तो जान रहे, पैर रख रहे तो जान रहे, पैर उठ रहा है तो जान रहे, पैर रख रहे तो जान रहे। इस प्रकार से सजगता के साथ आपको चलना है ना। ऐसे 15 मिनट पूरा ध्यान आपका पैरों पे, है ना, चलने के ऊपर, बॉडी के ऊपर। ऐसा करेंगे तो आपका जो निद्रा है वो भाग जाती है, सती जागती है मन में, मन एकदम स्फुरित हो जाता है। फिर ऐसे करने के बाद आप जब बैठते हो तो स्मृति ज्यादा लंबे समय तक रहती है, वो नींद में मन कम जाता है। ठीक है।